नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। हमने अपने जीवन में अक्सर कई बार ये सुना होगा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन भगवान के घर न देर है और न अंधेर है, यह कटु सत्य है। जिस समय भगवान को, जिस भक्त को जो कुछ देना होता है वह उचित समय पर उसे प्रदान करते हैं, चाहे वो वरदान हो, चाहे दर्शन हो और चाहे मनोकामनाएं हो। तो जब उचित समय आता है और तब भगवान उचित समय में अपने भक्तों को और अपने श्रद्धालुओं को समय के अनुसार प्रदान करते जाते हैं और उसकी पात्रता के अनुसार, उसकी भक्ति के अनुसार समय आने पर उचित वरदान, उचित मार्गदर्शन और दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान के घर न देर है न अंधेर है। यह तो था दोस्तों आज का विचार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महान दानी, पराक्रमी योद्धा दैत्यराज बलि के विषय में। दैत्यराज बलि प्रहलाद के पौत्र और राजा विरोचन के पुत्र थे। त्रेता युग की बात है। राजा बलि का जन्म हुआ। वह सप्त चिरंजीवियों में से एक थे। महान योद्धा, महान पराक्रमी, बड़े दानवीर और सभी युद्ध कलाओं में कुशल और निपुण। और सबसे बड़ी बात, वह दैत्य वंश से होते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने बल, पराक्रम और युद्ध कौशल से तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को पराजित कर लिया। आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आपको सभी को मालूम भी है। तो उस समय दैत्यों का नेतृत्व कर रहे थे वो राजा बलि ही थे। बलि के अंदर सभी गुण विद्यमान थे। वह कुशल प्रजापालक भी थे और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले और भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त। दैत्यराज बलि के जो गुरु थे उनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के ही मार्ग निर्देशन में, दिशा निर्देशन में वह सभी कार्यों को संपूर्ण करते थे और हमेशा अविजित रहे और चिरंजीवी रहे। हमारे दक्षिण भारत का एक राज्य है केरल, वहाँ पर बलि की पूजा होती है। एक कथा के अनुसार राजा बलि ने अग्निहोत्र समेत लगभग 98 यज्ञ पूर्ण करा लिए थे और अगर वो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेते तो वो अविजित हो जाते हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था फिर। तो यह बात देवताओं के राजा इंद्र को पता लगी। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि जो राजा बलि हैं वो बड़े तपस्वी और बड़े यज्ञ कर्म और धर्म कर्म करने वाले हैं और उन्होंने 98 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। अगर वो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं, जीतना असंभव हो जाएगा, तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ये सब जानते थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं आपकी सहायता करूँगा। उन्होंने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के
महल में चले गए। उस समय राजा बलि एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे वो उस यज्ञ को करवा रहे थे। तो दरवाजे पर एक वामन के रूप में एक याचक को या ब्राह्मण को आया देखकर द्वारपालों ने और उनके दरबारियों ने राजा बलि तक ये सूचना पहुंचाई कि महल के दरवाजे पर एक याचक आया है और वह आपसे भेंट करना चाहता है। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे वो त्रिकालदर्शी, महान ज्योतिषाचार्य, वेदों पुराणों शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यह वामन अवतार में कोई याचक नहीं है, ये साक्षात श्री हरि विष्णु हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य दैत्यराज बलि को आगाह कर दिया, सावधान कर दिया, सचेत कर दिया कि यह भगवान श्री हरि विष्णु हैं, यह कुछ भी मांगेंगे तो इन्हें दान मत देना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा और विनाश हो जाएगा। लेकिन राजा बलि जो अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान जिसके द्वार पर स्वयं श्री हरि विष्णु आए हैं और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का भक्त भी था, तो जिसके द्वार पर स्वयं श्री हरि विष्णु आए हैं याचक बन करके, तो उन्हें खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ। वह यज्ञ को छोड़ करके सीधे बाहर आए। बाहर आकर के उन्होंने वामन अवतार में खड़े हुए भगवान जो ब्राह्मण रूप में थे उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे आए और आपको क्या आवश्यकता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु जो वामन के रूप में थे, उन्होंने बलि से कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा, ये क्या बड़ी बात है, आप 3 पग भूमि मेरे राज्य में जहाँ पर आपको उचित भूमि लगती है और वहाँ पर आप 3 पग भूमि ले लीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि से कहा, तो संकल्प करो कि तुम 3 पग भूमि दान कर रहे हो। और राजा बलि से उन्होंने संकल्प करवाया और उन्होंने पहला पग में आकाश को नाप दिया, दूसरे पग में संपूर्ण धरती को नाप दिया। तो बलि से कहा उन्होंने, अब तीसरा पाँव कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा, हे प्रभु, हे वामन देव, आप तीसरा पग मेरे शीश पे धर दीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तीसरा पाँव बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया और पाताल लोक का स्वामी बना दिया। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवता लोग अमृत पी करके अमर हो गए थे और दैत्यों को उस समय अमृत मिल नहीं पाया था। और जब पुनः देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। उसमें दैत्यराज बलि की मृत्यु हो गई, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मृत द्वारा दैत्यराज बलि को पुनर्जीवित कर दिया। यह भी एक कथा है और उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई और चिरंजीवी रहे वो। कुछ विद्वानों का मानना है, पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णन है कि जो दैत्यराज बलि थे वो पूर्व जन्म में किष्किंधा के वानर राज बाली थे और अपने दूसरे जन्म में वो बलि के रूप में पैदा हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो का सार यह है कि हम में लाख गुण हों। जैसे राजा बलि के अंदर थे, वो महान योद्धा थे, पराक्रमी थे, युद्ध कौशल के ज्ञाता थे और धर्म कर्म करने वाले थे और यज्ञ हवन अनुष्ठान करने वाले थे। लेकिन उनके अंदर एक गुण जो था, जो दुर्गुण की श्रेणी में आता है,
उनमें अहंकार और घमंड खूब हो गया था। उनके पतन का कारण भी घमंड ही बना। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।